शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। परमात्मा का इतना सुंदर ज्ञान हम लोग ले रहे हैं डेली, और उन्हीं की बताए रास्ते पर चलते चलते हम स्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। पिता भूल रहे हैं कि पिता को याद करने का भी बच्चों का अलग अलग तरीका है। कुछ स्वार्थवश याद करते हैं, जब जरूरत पड़ी तभी याद करते हैं पिता को। हम देखते हैं ना लौकिकता में, जब जरूरत हुई भगवान को उस अनुसार याद किया, उतना ही याद करा जब तक जरूरत है, फिर बिजी हो जाते हैं अपनी दिनचर्या में। कुछ बच्चे बीमारी हारी हुई तब सारा दिन परमात्मा को याद करते रहते हैं। कुछ नया जॉब चाहिए तब याद करते, मतलब जरूरतों के हिसाब से। उनको नहीं पता कि परमात्मा के साथ तो हम एक सुंदर सा रिश्ता डेवलप कर सकते हैं। सारे रिश्ते हैं ही उन्हीं के साथ, मतलब उनके भाव उनकी जरूरतों के हिसाब से बदलते रहते हैं। बाहर मोस्टली ज्यादातर आत्माओं के भाव सब में हैं, पर वो अपनी जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं, कम ज्यादा होते रहते हैं। उस हिसाब से उनसे संबंध बनाते हैं। परमात्मा पूछ रहे हैं कि आप बच्चे कैसे हैं, आप लोग कौन से टाइप के बच्चे हैं। आज वो जानना चाह रहे हैं कि जो परमात्मा की श्रीमत पर निश्चय के साथ हर कदम उठाकर चलते हैं, या जो वो बच्चे जो अपनी जरूरत के हिसाब से परमात्मा से बात करते हैं और श्रीमत में मनमत मिलाकर चलते हैं। तो परमात्मा पूछ रहे हैं कि जरूरत के समय ही परमात्मा को याद करते हैं, या अब उस स्थिति में आ चुके हैं कि परमात्मा के साथ सारा दिन कनेक्टेड रहते हैं। क्योंकि शरीर छूट जाता है, आत्मा की यात्रा तो अनंत है, और आत्मा के पिता कौन है? परमात्मा। तो इनकी यात्रा अनंत है, परमात्मा के साथ कनेक्शन भी अनंत है। पर हम जब अपने आप को इस शरीर के रूप में देखते हैं, तब धीरे 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 उस रिश्ते को भूलकर इस शरीर से जुड़े रिश्तों में परमात्मा बोलते हैं अटक जाते हैं, उलझ जाते हैं। कर्म अनुसार रिश्ते भी मिलते हैं, संबंध भी मिलते हैं, संपर्क भी मिलते हैं, तो उनको भी कर्म अनुसार ही, मतलब कार्य करते हुए, सबके बीच में रहते हुए परमात्मा कह रहे हैं मेरे संग जो जुड़ के रहते हैं, जो मेरी श्रीमत पर चलते हैं, वो बच्चे परमात्मा को बहुत प्यारे हैं। क्योंकि कुछ तो ऐसा होता है कि बच्चे परमात्मा को याद करते हैं सदा, और कुछ बच्चों को पिता याद करते हैं। तो पिता ये पूछे आपको कौन से बच्चे बनना है, जो पिता को याद करते रहते हैं या जिनको पिता याद करते हैं? क्योंकि कोटों में भी कोई होता है, कोई विरला, जिसको पिता याद करते हैं। क्योंकि उन बच्चों को याद करते हैं परमात्मा जो सच्चे दिल से यथार्थ रूप में उनको याद करते हैं और उनके प्यार में समा जाते हैं, जो हमेशा परमात्मा की ही श्रीमत पर चलते हैं, योग युक्त अवस्था में रहते हैं। क्योंकि अब ज्ञान में है तो परमात्मा कह रहे हैं आप सब जान चुके हो इस चीज को, किंतु अभी भी 50-50, 60-40, 70-30 सबका अलग अलग चल रहा है। परमात्मा कह रहे हैं ऐसा क्यों है? अभी तक आप लोग बढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं, क्यों अटक जाते हैं? बाबा पूछ रहे हैं कि आप भी चेक करिए कि आप कहाँ पर हैं, आप कौन सी उस परमात्मा के साथ कौन से कनेक्शन में हैं आप लोग, जो परमात्मा को याद करते हैं या जिन्हें परमात्मा याद करते हैं। क्योंकि ये चेक तो खुद ही को करना है। किंतु हम सब जानते हैं कि हम सौभाग्यशाली बच्चे हैं, परमात्मा ने हमें चूज किया है कल्प के अंत में, और हमें ज्ञान उनके मुख द्वारा ही मिल रहा है। तो अब अगर हम ये जानते हैं, परमात्मा कह रहे हैं आप ये जानते हो कि आप सौभाग्यशाली हो कि पिता का संग हर पल आपके साथ है, तो फिर बीच बीच में आप लोग डाउट क्यों क्रिएट कर लेते हो कि पता नहीं बाबा है कि नहीं है, मेरे साथ है नहीं है, मेरा कार्य होगा नहीं होगा, ये मैं परिस्थिति आई है कैसे पार कर पाऊंगी। मतलब फिर मैं में आ जाते हैं, पिता को भूल जाते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि ये पता क्यों होता है? बहुत सिंपल और सुंदर से एग्जाम्पल से समझाया पिता ने कि जैसे लिफ्ट में हम लोग चढ़ते हैं, किसी लिफ्ट में जाते हैं, तो लिफ्ट का जो स्विच बोर्ड होता है, हम
उस स्विच को अपने कंट्रोल में रखते हैं। हम उधर प्रेस करते हैं कि हमें 3rd फ्लोर पे जाना है, 1st पे, 7th पे, 8th पे, जहां जाना है हम स्विच दबा के डायरेक्शन देते हैं कि हमें वहां जाना है, न कि स्विच का कंट्रोल हम, मतलब स्विच हमारे को कंट्रोल करता है कि मैं इनको वहां ले जाऊंगा। अर्थात ऐसा नहीं होता कि जब हमने दबाया 7th फ्लोर तो हमें 7th पर ही लेके जाएगी लिफ्ट। ऐसा नहीं कि वो 5th में रुक जाएगी कि अब उतरो 2 फ्लोर अपने आप चढ़ के जाओ, ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि रिमोट कंट्रोल हमने उसका दबाया है, हमारे हाथ में है। तो पिता कहते हैं कि अगर लिफ्ट आपका रिमोट कंट्रोल चलाएगी तो आप तो फिर अटक जाएंगे, है ना। लिफ्ट यहाँ बहुत सी चीजों को आप कनेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। रिमोट कंट्रोल हमारा अपने हाथ में होना चाहिए। ये एक आज पिता बोल रहे हैं कि आप लोग को स्वयं ही हर चीज का निर्णय लेना है, हर चीज का सामना करना है और स्वयं ही करना है उसको, ये आपके लिए कोई नहीं करेगा। बहुत सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि क्या आप बच्चों ने अपनी स्मृति का स्विच अपने हाथ में रखा है या अभी नहीं हुआ है कार्य पूरा? स्मृति स्वरूप में आ गए हैं, स्थित हो गए हैं या नहीं? स्मृति क्या? स्मृति आत्म स्मृति कि मैं आत्मा हूँ। क्या अभी भी इसमें पूरी तरह से अपने आप को चेंज कर पाए हैं या अभी भी वही चल रहा है आपका कि कभी आत्मा कभी शरीर? क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि जब आप बच्चे साइलेंस की, मौन की पावर को यूज करते हैं या करेंगे तब आपको स्मृति स्वरूप पक्का हो जाएगा, तभी आप कर पाएंगे। क्योंकि जब साइलेंस में बैठते हैं, पिता ने हमें सिखाया है, समझाया है कि मौन में बैठिए, अपने आप से बात कीजिए। जब हम अपने आप से बात करते हैं कि वही कार्य हम लोग नहीं कर रहे थे ना, अब से कितने सालों से हमने कभी सीखा ही नहीं था कि खुद से भी बात करते हैं। ऐसे बोलते हैं ना, अकेले में बोल रहे हैं, पागल हो गए, यही बोला जाता है जनरली भाषा में। किंतु परमात्मा ने बताया कि जो स्वयं से बात करता है, मतलब अपना जज, अपना टीचर, अपना सेल्फ ट्यूशन जो हम खुद कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता हमारे लिए। परमात्मा इस चीज को बहुत सुंदर तरीके से कई बार समझा चुके हैं कि आप लोग स्वयं ही अपनी कमियों को, विकारों को, अवगुणों को ढूंढिए और उनका फिर समाधान भी ढूंढिए। क्योंकि इसके लिए भी दृढ़ निश्चय की शक्ति को यूज करना है, परमात्मा कह रहे हैं, क्योंकि आपको ही करना है, रिमोट को अपने हाथ में ही रखना है। क्योंकि पिता से तो सारी प्राप्तियां हो गई हमें, अब क्या है? सारी प्राप्तियां तो हो गई, अब क्या? पिता कहते हैं अब कार्य किसको करने हैं? जब प्राप्तियां हो चुकी हैं तो उनका इस्तेमाल कौन करेगा? प्राप्तियां किसको हुई हैं? हमें हुई हैं, तो इस्तेमाल भी हमें करना है। तो परमात्मा कहते हैं निमित्त स्वेच्छा से बने हो आप लोग। हम लोग ने अपनी इच्छा से ज्ञान सुना, ज्ञान को धारण किया, अपने अंदर जो भी परिवर्तन लाए हैं, और परमात्मा के साथ उनके सहयोगी बनने का भी हमने संकल्प लिया था कि हम स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन में पिता का सहयोग देंगे। तो परमात्मा कह रहे हैं जब ये सब आपने अपनी इच्छा से किया था तो चेक करें, दिन में जब भी मतलब टाइम मिले अपने आप को चेक करें, परखें कि स्वयं को, जब हम अपने साथ बैठते हैं निराकारी स्थिति या अव्यक्त स्थिति में जाने के लिए, जब ड्रिल्स करने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं ना, दिन में परमात्मा ने जो सिखाई है छोटी छोटी प्रैक्टिसेस, 1-1, 2-2, 5-5 मिनट की, परमात्मा कह रहे हैं कि आप लोग अभी भी वो 1-1, 2-2, 5-5 मिनट की ही कर रहे हो। वो भी हो पाती है कि नहीं हो पाती, या उसका टाइम बढ़ाया है? और अगर टाइम बढ़ाया है तो चेक किया कि भाई जब नहीं हो रहा था तो क्यों नहीं हो रहा था, और जब होने लगा है तो क्यों होने लगा है? क्या इस डिफरेंस को जान पाए, समझ पाए? तो पिता ये सॉरी सॉरी तो पिता यही कह रहे हैं कि जब आप अपने आप को निराकारी या अव्यक्त स्थिति में ड्रिल करते हैं, कोशिश करते हैं बैठ के परमात्मा से कनेक्ट होने की, तो क्या हो पा रहे हैं? आप कनेक्ट कर पा रहे हैं? और कितनी देर के लिए? ड्यूरेशन अभी उतनी ही है या बढ़ा पाए हैं? क्योंकि अगर नहीं बढ़ा पाए तो फिर इसका कारण चेक किया? क्योंकि जैसे सोचा कि अभी मैं फ्री हूँ और बैठते हैं जाके कि चलो आधा घंटा स्थिति में बैठ जाते हैं, परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, हम लोग ऐसे सोचते हैं ना, पर बैठते भी हैं और थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि बैठे तो क्या करने थे, और मन कहीं भटक गया, चला गया कहीं और। फिर एकदम से याद आता है
कि अरे मैं तो परमात्मा से कनेक्ट हो गई थी, ये मैं क्या सोचने लग गई, क्या करने लग गई। तो परमात्मा कह रहे हैं कि बैठकर हार जाते हो, व्यर्थ में समय गंवाते हो या कुछ कर भी पाते हो। तो उसके लिए भी पिता कह रहे हैं कि आपको जो है बार बार सारे दिन में स्वयं को व्यर्थ से हटाने का कार्य भी करना होगा, क्योंकि ये आएगा, क्योंकि अभी अंत समय चल रहा है, तो जो अंदर बचा खुचा है वो सब बाहर आएगा। और वो कब आएगा? जब हम शांत होकर बैठेंगे, जब हम ऑलरेडी बिजी हैं, मन कुछ कर रहा है हमारा, हम कुछ कर रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, तो फिर वो नहीं आएगा सामने। वो कब आएगा? जब हम शांत होकर बैठेंगे, जब हम अपने ध्यान लगाएंगे। तो जैसे ही शांत होते हैं, मौन में बैठते हैं, तो वो सामने आ जाता है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि उस स्थिति में अपना स्विच हमारे हाथ में नहीं था। इसका मतलब वो हमने अपने मन बुद्धि को दे दिया था, है ना। हमें अपने ऊपर, आत्मा राजा है सबकी, आत्मा को सबको डायरेक्ट करना है, सबको कमांड देना है करने के लिए। वो हमारे लिए नहीं करेंगे, हमें उनसे करवाना है, कर्मेंद्रियों से, मन बुद्धि से हमें करवाना है। पर आत्मा जब मैं अपने साथ बैठती हूँ तो क्या होता है, मन बुद्धि हमें कंट्रोल करने लग जाते हैं। वो पुराने सीन सामने ले आते हैं, बातें सामने ले आते हैं, पिक्चर्स के रूप में ले आते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपना रिमोट कंट्रोल उनको दे दिया है। आपको अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, किसी और के हाथ में नहीं देना। क्योंकि जब भी हम किसी के हाथ में दे देते हैं तभी हम डिस्टर्ब होते हैं, तभी हमारा हलचल भी आती है। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि अपनी पुरानी आदतों के आगे हार मान जाते हो। हार मानना ही तो हुआ, क्योंकि जब डिस्टर्ब हो गए, हलचल में आ गए, अपनी स्थिति से हिल गए, तो इसका मतलब हमारा उनके पास था रिमोट, उन्होंने हमारा छेड़ा और हम हिल गए। तो हमें ये ध्यान रखना है। परमात्मा कह रहे हैं कि अपने जो समय को है हमें व्यर्थ में नहीं गंवाना। बार बार सारे दिन में हम जब छोटी छोटी देर बैठते तो है परमात्मा से कनेक्ट होने की बजाय व्यर्थ की बातों में चले जाते, तो हमने अपने समय को बर्बाद किया, व्यर्थ किया। तो परमात्मा कह रहे उसकी बजाय उसको समर्थ करो, छोटी छोटी ड्रिल्स से शुरू करो। उतने मोमेंट पर आपको अपने आप को कमांड देखने बैठनी है, मन बुद्धि को कमांड देके बैठे कि मैं परमात्मा से बात कर रही हूँ, अभी थोड़ी देर के लिए शांत रहिए। तो ऐसे करके जब हम अपनी ड्रिल्स को बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे, तो हमारा ड्यूरेशन बढ़ेगा और हम कंटिन्यूस थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ा के अपना टाइम को ज्यादा बढ़ा पाएंगे। क्योंकि अभी तक आदत जो ज्यादातर सबकी है, कमेंट्री पे मेडिटेशन करने की है, पिता बोल रहे हैं। तो कमेंट्री पे मेडिटेशन मत करिए, शांत होके बैठिए और मुझसे बात कीजिए। पिता कहते हैं मुझसे बात कीजिए, वो ही आपका मेडिटेशन है। बिंदु को मत ढूंढिए, लाइट को मत ढूंढिए, बस मुझसे बात कीजिए। पर उस बात में और कुछ नहीं होना चाहिए, बीच बीच में जो भटकाव है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कनेक्शन बार बार टूट जाता है। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कनेक्शन टूटता है तो फिर पिता ने क्या बोला वो नहीं सुन पाते हैं, उनकी टचिंग को महसूस नहीं कर पाते हैं। तो अपने जो कनेक्शन को कैसे हम लोग जुटा पाएंगे, वो ही पिता कह रहे हैं। क्योंकि जब तक आप अपना रिमोट अलग अलग जगह पे देते रहेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना है। सेल्फ कंट्रोल मतलब अपनी भावनाओं को, फीलिंग्स को, विचारों को, कार्यों को, सोच को, सबको आपको कंट्रोल करना है। आपको क्या सोचना है, कब सोचना है, इस पे भी कंट्रोल होना चाहिए। अब इतना ज्ञान आपने लिया है, इतनी शक्तियां हैं आपके पास कि आप अपने शब्दों को, बोलों को, संकल्पों को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो परमात्मा यही बता रहे हैं कि जब आप ये कर लेंगे, इन पर विजय हासिल कर लेंगे, तभी आप अपने सारे समय को समर्थ भी कर पाएंगे। जब भी बैठेंगे आप पूर्ण रीति से कार्य कर पाएंगे। क्योंकि जब तक व्यर्थ है, अटकाव आएगा। तो उसी को हटाने के लिए ज्यादा प्रैक्टिसेस में आइए, क्योंकि जब जब बैठेंगे मौन में वो सामने आएंगे और सामने ही तो लाना है, उनको खत्म ही तो करना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, साथ ही नहीं बैठते अपने की, नहीं फिर मैं मन भटक जाता है, चलो छोड़ो बाद में बैठेंगे, एक साथ ही जब कोई करवाएगा तब कर लेंगे। नहीं, पिता कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, वो भी करिए, वो भी करना अच्छी बात है, पर अपने आप बैठिए। डिस्टर्ब हो रहे हैं थोड़े दिन, कोई बात नहीं, धीरे 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 वो सब खत्म हो जाएगा। पर क्योंकि हम उस डिस्टर्बेंस से सोचते हैं कि नहीं, बात जब भी मैं अकेले में बैठती हूँ तो मेरा होता ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या ख्याल आ जाते हैं, और हम वो अकेले में बैठ के मेडिटेशन करना छोड़ देते हैं, पिता के साथ कनेक्ट नहीं होते। तो पिता कह रहे नहीं, आप वो कीजिए, उसको कंटिन्यूस कीजिए, क्योंकि वो ही समय है जब आपका व्यर्थ सामने आता है और आपने उसको परमानेंट हटाना है, फुल स्टॉप लगाना है, बिंदु लगाना है, वहां पर फिर बल भरना है, उसको क्रॉस लगाइए, उसको हवन कुंड में जलाइए, कैसे भी करके उसको खत्म करना है। क्योंकि अभी उसको हम छोड़ देते हैं पीछे वापस से कि नहीं अभी नहीं, बाद में, तो वो अंदर ही है, जैसे ही फिर बैठते हैं सामने आ जाता है।
तो पिता कह रहे हैं कि आप दिनचर्या तो बनाते हो सभी, थोड़ी थोड़ी बनानी शुरू की है सबने, शायद पूरी नहीं बनाते, फिर पूछते हैं बनाते हो ना। तो अगर दिनचर्या बनाते हैं तब तो जो संकल्प सुबह अमृत वेला लेते हो, परमात्मा कह रहे हैं आप लोग सुबह अमृत वेले में संकल्प भी लेते हो, तो क्या उसका दृढ़ निश्चय कर लिया अपने दिनचर्या में उसको कैसे यूज करना है? क्योंकि पिता कह रहे हैं कि जब आपने संकल्प लिया तो उसके साथ में दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए कि हाँ, आज मैं सारे दिन में जो भी कार्य कर रही हूँ, जो भी मेरी दिनचर्या है, उसमें भी जो मैंने शक्ति के बारे में सोचा है, जो मैंने संकल्प लिया है, मैं उसको कैसे यूज कर पाऊंगी, ये भी सोच रहे हैं हमें। हमने क्या अभी तक सीखा था कि हम सेवा के लिए संकल्प लेते थे कि आज मैं दिन भर में ये सेवा करूंगी। परमात्मा कह रहे हैं कि सिर्फ सेवा के लिए नहीं, आप अपनी दिनचर्या में भी हर कार्य में शक्ति की आवश्यकता तो रहती है। तो परमात्मा कह रहे हैं जो भी संकल्प आपने लिया है उसको दिनचर्या में उस शक्ति को फिल कर दीजिए, हर जगह पे जहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डे टू डे रूटीन के कार्यों में, वहां पर भी उसे यूज करिए। सिर्फ समय का वेट मत करिए कि परिस्थिति अगर आज दिन में आई तो मैं आज ये वाली शक्ति का यूज करूंगी, या इस आत्मा से मेरा संबंध अच्छा नहीं है तब मैं ये शक्ति का यूज करूंगी। नहीं, परमात्मा कह रहे हैं अपनी दिनचर्या में भी उसको डालें। क्योंकि जब पिता कहते हैं कि जब आप बच्चे जो है दृढ़ निश्चय से अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए जुट जाते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि संकल्प से सिद्धि, ये तो हम सबको पता ही है, और ये समय भी वरदानी चल रहा है। जो हम सोचते हैं वो चीजें हो जाती हैं, क्योंकि जब एक तो वैसे सोचते हैं कुछ बोलते करते मतलब डिस्टर्ब माइंड के साथ या मल्टीटास्किंग में करते हैं तब नहीं होता कार्य। पर जब कभी अनजाने भी एक कोई थॉट क्रिएट करते हैं, जब बिल्कुल क्लियर होता है माइंड और कुछ नहीं होता, सिर्फ एक वो ही थॉट होता है, तो कितनी दफा देता है कि वो 100% उसी मोमेंट पर हो जाता है। बहुत छोटी सी बात भी होती है, बहुत बड़ी बात भी होती है, वो हमें पता ही नहीं चलता, फिर बाद में पता चलता है कि अरे ये तो बड़ा सुंदर, मैंने तो एक ऐसे ही सोचा था और ये हो गया कार्य। तो वही परमात्मा कह रहे हैं कि जो बच्चे अपने ऊपर दृढ़ निश्चय करके स्वयं के सहयोगी भी बनते हैं, क्योंकि जब तक स्वयं के सहयोगी नहीं बनोगे अन्य आत्माओं के सहयोगी नहीं बन पाओगे। और जब दृढ़ निश्चय करके अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रख के आप सबका सहयोग करते हैं, तो ये पक्का है कि परमात्मा भी अंत तक आपका सहयोग करेंगे। वो अपने उन बच्चों पर कोई तकलीफ नहीं आने देंगे, कोई परेशानी नहीं आने देंगे। वो तो हमेशा बोलते हैं मैं आपके साथ हूँ, मैं साथ हूँ। हम ही लोग कहीं ना कहीं बोल सकते हैं डिस्टर्ब होके भूल जाते हैं, या अपने कार्यों में लीन होते हैं तो फटाफट कार्यों को कंप्लीट करने लग जाते हैं। ये भूल ही जाते हैं कि पिता हमारे संग हैं। वो बोलते हैं कि मुझे यूज करिए, मैं आपके साथ हूँ, अभी तो हूँ, फिर पूरे कल्प के अंत में अगले लास्ट जो अगला कल्प आएगा उसके एंड में 100 ईयर्स में हमें नहीं पता कि हमें फिर कब मिलना होगा। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि जब अभी आप जो बच्चे सच्चे सहयोगी हैं वो अपने संकल्पों द्वारा पूरे दिन भी उस शक्ति को उस गुण को इस्तेमाल करते हैं और सहयोग का कार्य सारा दिन करते हैं, वो ही बच्चे उनके अति प्रिय बच्चे हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम की ओर जा रहे हैं पिता कह रहे हैं। और ऐसे बच्चों को पिता भी अंत तक सहयोग देते हैं। तो फिर पूछ रहे हैं कि आप कैसे बच्चे बनना चाहते हो और आप कहाँ पहुंच चुके हो। तो परमात्मा बार बार ये चेकिंग के पॉइंट्स बता रहे हैं कि आप लोग चेक कीजिए कि क्या आपने इतना कार्य कर लिया, आप इसमें से क्या क्या कर रहे हैं जो पिता बता रहे हैं। क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हम पिता के संग जाएं, एंड में जब भी हमारा अंत आए तो हम पिता के संग जाएं। तो पिता कह रहे हैं कि जब आपने सोचा तो बहुत सुंदर है, पर क्या उसके लिए सही रीति से सही नीति से कार्य कर पा रहे हैं? क्योंकि पिता तो डेली बता रहे हैं कि कैसे करना है क्या करना है, पर वो साथ साथ पूछते भी हैं कि भाई ये पॉइंट्स थे, आपने क्या क्या कर लिया और क्या क्या आपको अब ऐड करना है, तो वो बता रहे पिता। फिर पिता याद दिला रहा है कि जब तक किसी भी कामना के वशीभूत रहते हो आप लोग, मतलब इच्छाएं रहती हैं, तो अर्थात अभी भी माया के वशीभूत हो, वो किसी भी रूप में आ सकती है हमारे सामने। और उसका एक मीनिंग ये भी होता है कि दृढ़ निश्चय की कमी है हमारे अंदर, क्योंकि जब हमारे बार बार माया हमको हरा देती है तो इसका मतलब हम निश्चय बुद्धि नहीं है, हम खुद ही अपनी परिस्थिति से हिल रहे हैं, इसीलिए तो माया हमको हिला रही है बार बार। क्योंकि माया तो बाहर इंतजार ही करती रहती है कि कब कौन अपनी स्थिति से हटे, थोड़ा सा कमजोर हो, और वो अटैक कर देती है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, जो हमारे 5 मेन विकार हैं उन्हीं विकारों पर सारा कुछ चलता है सृष्टि चक्र एक मनुष्य आत्मा का, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो परमात्मा कह रहे हैं इनमें से एक का भी अंश आपके अंदर होता है तो आपकी स्थिति
मतलब मजबूत नहीं है, आप अपनी स्थिति में स्थिर नहीं है, आप दृढ़ निश्चय नहीं है, क्योंकि आप बोलते तो हैं आपने ये कर लिया, आपने वो कर लिया, पर क्या सच में किया? अपने आप को चेक कीजिए। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि बार बार माया से नहीं हारना है, हमें पता है कि हम कैसे उस पर विजय हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए कार्य करना है, उसके लिए अपने को स्मृति स्वरूप को पक्का करें। अपने स्मृति स्वरूप को पक्का करेंगे तभी माया को हरा पाएंगे। पिता कह रहे हैं इस बात को पक्का, वही है कि पहला पाठ कि मैं आत्मा और मेरे परमात्मा और ड्रामा। परमात्मा कह रहे हैं जब इन 3 बातों पे आपका निश्चय पक्का हो जाएगा तब माया आपके ऊपर कभी अटैक नहीं कर पाएगी, आपको कभी हरा नहीं पाएगी, किसी भी रूप में किसी भी समय कभी नहीं हरा पाएगी। आप हर परिस्थिति का मुकाबला बहुत सुंदरता से और एंड में विजय भी हासिल कर पाएंगे, क्योंकि सौभाग्यशाली बच्चे हैं जिन्हें परमात्मा ने इतने करोड़ों बच्चों में से चुनकर उन बच्चों को पिता स्वयं पढ़ा रहे हैं और लगातार डेली रिपीट 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 करते हैं पिता, और यही बोलते हैं कि आप अटेंटिव रहिए, अटेंशन में रहिए, चेक कीजिए और चेंज कीजिए। पर फिर वही क्वेश्चन आता पिता की कि करना किसको है? करना तो हमें ही है ना? परमात्मा बार बार एक ही चीज समझाते हैं कि आपको करना है। तो परमात्मा कहते हैं अपना रिमोट जब आपके पास होगा तो जहां चाहोगे, जब चाहोगे, जितनी देर देर के लिए चाहोगे पिता से कनेक्ट हो पाओगे, उनसे शक्तियां ले पाओगे, उनसे बात कर पाओगे, उनकी टचिंग को महसूस कर पाओगे, उनके आंसर्स को सुन पाओगे। पर उसके लिए क्लियर होना पड़ेगा, सारे व्यर्थों को हटाना पड़ेगा। उसके लिए पहले वाला पार्ट करना पड़ेगा कि जो छोटे छोटे सेशंस में हम बैठेंगे अपने साथ और हमारे व्यर्थ आएंगे तो उन व्यर्थों को हमें हटाना होगा, उन ड्रिल्स को ज्यादा करना होगा, क्योंकि जब वो छोटी छोटी ड्रिल्स में हमारे साथ हमारे व्यर्थ निकलते चले जाएंगे तब एक टाइम आएगा जब एक्चुअली हम खाली हो जाएंगे और फिर हमें पिता को हम सुन पाएंगे, उनको एहसास हम कर पाएंगे, उनकी टचिंग को महसूस कर पाएंगे, और जो हम चाहते हैं अव्यक्त स्थिति में रहना, निराकारी स्थिति में रहना, बीज रूप स्थिति में रहना, परम धाम जाके वहां पे थोड़ी देर पिता से कनेक्ट होके आना, मतलब जो भी हम ड्रिल्स करना चाहते हैं, अपने लिए प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं जो अंत समय में हमारे को फायदा देगी। जैसे पिता बोलते हैं ना कि वो एक पल का ही होगा जब पिता वो आवाज लगाएंगे कि चलो बच्चों, कि जब वो अगर हमने मिस कर दी तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर ये सारा पुरुषार्थ भी वेस्ट हो जाएगा। तो परमात्मा को बहुत दुख लगेगा अगर बच्चों का पुरुषार्थ वेस्ट होगा। तो वो कह रहे हैं अभी भी समय है, ज्यादा देर नहीं बैठ सकते तो थोड़ी थोड़ी देर वाली शुरू करिए, व्यर्थ को आने दीजिए, वो आएगा तभी तो जाएगा, हम लोग उसको दबा देते हैं, रोक देते हैं, तो वो नहीं करना है। और पिता कह रहे हैं कि आप लोग को स्मृति स्वरूप में सदा रहने की प्रैक्टिस करनी है। यही आज मैं आप लोग सबके साथ करना चाह रही थी कि इसी बात पर हम कंक्लूड करते हैं कि व्यर्थ के संकल्प पर कोई भी अटेंशन नहीं देंगे और उनको खत्म करना है, और दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ श्रेष्ठ समर्थों को स्मृति में रखना है कि हम अपने आप को श्रेष्ठ कैसे बनाएं, समय को समर्थ कैसे करें, ये हमें अपने अंदर रखना है। हमें ये नहीं सोचना कि हमने क्या क्या वेस्ट कर दिया, वेस्ट नहीं हो रहा है। जो अभी वेस्ट लग रहा है, अगर हम समय को मेडिटेशन में बैठे अकेले में और हमारे अंदर कुछ व्यर्थ आया तो हमें उस व्यर्थ को दबाना नहीं है, उसे या तो जला देना है या नष्ट कर देना है, क्रॉस लगा देना है, बिंदु लगा देना है और वहां पर बल भरना है। तो हमने उसको समर्थ बनाया है, उस व्यर्थ को हमने समर्थ बना दिया क्योंकि हमने वो टाइम दिया। पर अगर हमने उस व्यर्थ को वहीं छोड़ दिया डर के कि अरे नहीं मैं तो मेडिटेशन करना, मुझे ये सब नहीं करना, तो फिर हमने उस टाइम को व्यर्थ वेस्ट कर दिया, क्योंकि वो चीज हमारे सामने समय लाई है। अगर समय हमारे सामने किसी चीज को लाया है तो हमें उस चीज को क्लियर करना है, खत्म करना है, इसलिए समय हमें वो दिखा रहा है। तो हमें ये भी मतलब स्मृति स्वरूप में रहेंगे तभी तो इन चीजों को पहचान पाएंगे, परख पाएंगे, और अपना रिमोट भी सदैव अपने यहाँ पास रखना है, किसी को नहीं देना। तो कह रहे हैं कि जब आप बच्चे शेष स्मृति स्वरूप में रहोगे, अपना रिमोट अपने पास रखोगे और सारे अपने जो भी संकल्प लिए हैं उनको दृढ़ निश्चयता के साथ पूरा करेंगे, तब विजय आपकी ही होनी है, उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि परमात्मा तो हर पल हमारे साथ हैं और अंत तक साथ रहेंगे। ये उन्होंने बोला है कि मैं अपने बच्चों के साथ अंत समय तक रहूंगा, मैं साथ लेके जाऊंगा। पर उस स्थिति तक जाने के लिए कार्य किसको करना है? पिता कह रहे हैं वो आपको सोचना है कि आपको परमात्मा के साथ जाना है या
जाएंगे तो सभी, परमात्मा बोल रहे जाना तो सबको है। अब जाने का तरीका आप लोगों ने सोचना है कि आप कैसे जाना चाहते हो, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि ये जो हम सब कर रहे हैं इसका प्रारब्ध हमें कब मिलेगा, अगले कल्प में। तो वो कल्प में हम क्या चाहते हैं, राजा बनना चाहते हैं, मंत्री कुछ बनना चाहते हैं, प्रजा बनना चाहते हैं, सेवक बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? पिता कह रहे हैं ये सारा डिसीजन आपका है, क्योंकि आपको सारी पिक्चर पिता ने दिखा दी है, सारे तरीके पिता ने समझा दिए हैं। तो पिता कह रहे हैं सिर्फ दृढ़ निश्चय कीजिए, दृढ़ संकल्पों पर रहिए, स्वस्थिति में रहिए, परमात्मा से कनेक्टेड रहिए, रिमोट अपने हाथ में रखिए और देखें विजय कैसे नहीं मिलती है। विजय तो निश्चित है आप सब बच्चों की, क्योंकि आप सौभाग्यशाली बच्चे हैं, पिता आपको पढ़ा रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। क्या बात, रिलीज लिया जाए, बिल्कुल एकदम से आवाज आनी बंद हो जाती है। मिलते हैं फिर 11 बजे। हाँ, मन का कार्य है, सबको सोचना है जो जो पिता ने बोला है, सुबह से जो सिखा रहे हैं समझा रहे हैं उसी चिंतन का। चल रहा है। हाँ जी, वही हमें सोचना है जो पिता ने बोला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं ना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।